बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये पुलिस का ऑपरेशन नहीं था। ये जो अदालती अहकामात हैं उनको पूरा किया जा रहा था और शुरू में सिर्फ 15-20 अहलकार पुलिस के गए थे जो जिनके पास वेपन भी नहीं थे। फिर पीटीआई के लोग हमला आवर हुए और चीजें वहां से एस्केलेट हुई। फिर आपने वो मनाजर भी देखे कि पेट्रोल बम जो है वो पुलिस की व्हीकल और पुलिस अफसरान की तरफ फेंके गए। बकायदा लड़ाई, एक जंग लड़ी गई एक पार्टी की तरफ से, हदायत दी गई कि आप यहां पहुंचे और हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। तो हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया, पुलिस की रिट को चैलेंज किया गया और इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया पीटीआई का? उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने माजरत मांगी, माजरत की जज के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये हमारे से गलती हो गई। वो माजरत ख्वाह थे। आज भी जज ने इमरान खान को कहा कि आपने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया, लेकिन यहां टोटल एक और स्पिन दिया जा रहा है कि जी इतनी पुलिस की नफरी एक बंदे को पकड़ने आगे नहीं। वहां बकायदा तौर पे लड़ाई लड़ी गई, पुलिस के अहकामात के रस्ते में आया गया और वहां से चीजें एस्केलेट हुई। और जो देखे मनाजिर, जिस तरीके से लड़ाई पीटी और एक पार्टी ने इनकरेज किया कि आप रियासत के साथ लड़ें, आप पुलिस के साथ लड़ें, यहां पहुंचे, हदायत दी गई कि आप बंदे लेके आए, हम टिकट नहीं देंगे। और फिर आपने यास्मीन राशिद साहिबा की बात सुनी कि यहां तो लाशें गिरने के इम्कानात हैं, इसको रोकें। उन्होंने सदर को बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान को चाहिए गिरफ्तारी दे दें, लेकिन इमरान खान उस मुद्दे पे नहीं आए। उन्होंने फिर बकायदा लोगों को हदायत दी कि आप इधर पहुंचे और इस लड़ाई को एस्केलेट करें। तो मैं समझता हूं, और फिर देखें, आपने ये भी देखा कि मीडिया के ऊपर झूठे बयान दिए गए। नहीं, देखें, जिस चीज ने हमें हर्ट किया है वो महंगाई है और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन इमरान खान की जो सियासत है और जो ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को पोलराइज करने में। जब उन्होंने आलमी साजिश का नारा लगाया तो वो रियासत के खिलाफ एक जो थी और इस कौम को डिवाइड करने की साजिश थी, और वो बेनकाब हुई, बदतरीन तरीके से बेनकाब हुई। कोई आलमी साजिश नहीं थी, वो पीछे हट गए। आर्मी चीफ की तकर्री को किस तरीके से तमाशा बनाया गया, वो क्या पॉजिटिव सियासत थी? उसके बाद आईएमएफ को खत लिखे गए, डिफॉल्ट का नारा लगाया गया। हमने तो मिसाके मईशत की बात पहले भी की थी, अब हुकूमत में आके भी की, उसको रद्द कर दिया। एपीसी जब बुलाई गई दहशतगर्दी के ऊपर, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। फिर इन्होंने जिस तरीके से अदालतों का तमाशा बनाया, जिस तरीके से ये पूरी, देखें, मैं समझता हूं ये कहना कि अवाम जो है वो रोकी नहीं जाएगी, आप इनसे निपट लें वर्कर से, बकायदा तौर पे इस मुल्क के अंदर नफरतों की सियासत फैलाई गई, मजहब को उसमें इस्तेमाल किया गया, जिहाद का नारा लगाया गया, बहुत कुछ हुआ। तो मैं समझता हूं असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। असेंबलियां जब डिसॉल्व की तो वो क्या मुल्क के मफाद के लिए डिसॉल्व की? वो भी सिर्फ यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया गया। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जो है वो मकबूलियत ये इन सारे अमाल की वजह से बढ़ रही है। महंगाई का एक इशू है और उसके भी वो जिम्मेदार हैं। यानी कि आईएमएफ से जिस तरह इन्होंने डिली डाली किया और एक ट्रस्ट डेफिसिट एक क्रिएट किया, मुल्क को प्राइमरी डेफिसिट का रिकॉर्ड बनाया 2.2% का, और फिस्कल इंडिसिप्लिन का रिकॉर्ड बनाया, उसको हम समेट रहे हैं। और फिर इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि और ये कहना कि हम लोग, कोई हमारी पॉलिसी गलत है या हम फेल हो गए, नहीं, हम तो वो कर रहे हैं जो करेक्ट है, वो कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है, जो मुल्क को तकसीम कर रहा है, जो मुल्क को पोलराइज कर रहा है, जो मुल्क के अंदर एक इंतशार, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई जा रही है और तसलसल से ये हो रहा है। जामपुर का इलेक्शन, लोगों को क्यों, अवाम को कौन नहीं धोखा, कैसे लोग खा गए हैं? मजमुई अकल जो है वो तो धोखा नहीं खा सकती। नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं खा सकती और ना खाएगी। और ये जो इलेक्शन जब होंगे तो इसके अंदर देखें, मैं जो अंडरलाइंग फैक्टर है ना, देखें, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे जो तकलीफ जो लोगों को पहुंची हुई है बहुत बड़ी है। लेकिन मैं यहां सवाल आपके प्लेटफॉर्म से ये पूछूंगा कि हमने तो एक काम किया है कि आईएमएफ की शराइत पूरी की है और उसकी वजह से महंगाई हुई है। वो शराइत ना पूरी करते हम लोग और वो उसके मुताबिक हम आईएमएफ के प्रोग्राम को ना आगे लेके चलते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सही है, चलिए, तो इसका जवाब तो मेरा ख्याल है जो पेनल्टी है जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इकोनॉमी को छेड़ दिया है। मैं बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौजू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस चीज की पेनल्टी हमें मिली है, लेकिन हम अवाम को समझाएंगे और अवाम समझेगी।